मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले आज से पहले जो अपना वीडियो बनाया था वो हमने युष्मत शब्दरूप किया था, तो उसके साथ विभक्तियाँ थी, अच्छे से आपने याद किया होगा, उसको कंठस्थ किया होगा। अब हम आज जो कर रहे हैं वो है सर्वनाम का ही है, तत् शब्दरूप करेंगे आज। तो तत् शब्दरूप अपने तत् शब्दरूप पुल्लिंग करेंगे आज। कौन सा करेंगे? पुल्लिंग। तत् शब्दरूप पुल्लिंग। प्रारूप पहले बना देते हैं, खाका बना देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं विभक्ति। देखो भाई, प्रारूप बनाना भी आना चाहिए, ध्यान रखें आप। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। 7 विभक्तियाँ होती है। आपको पता ही होगा कि सर्वनाम शब्दों के अंदर जो है संबोधन नहीं होता है। तो हम एक बार इसको लिखते हैं एक एक करके विभक्ति के अनुसार। तत् शब्दरूप पुल्लिंग। तत् का मतलब होता है वह। तत् का मतलब होता है वह। तो सह, तौ, ते, सह तौ ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तैः। स तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम तैः। तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। मीनिंग लिख देते हैं, वह या उसने, वे दोनों या उन दोनों। ते का मतलब वे सभी, ठीक है। तम, उसको, उनको, उन दोनों को, उन सभी को या उस सभी को, उससे या उनसे,
उन दोनों से, द्विवचन में हमेशा दोनों 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 ही आएगा, ध्यान रखना, दोनों से, उन सभी से। अब यहां पर से का क्या मतलब है? से का मतलब है यहां पर द्वारा, द्वारा, उसके लिए या उनके लिए, उन दोनों के लिए, उन सभी के लिए, वापिस आ गया उससे या उनसे। यहां पर है पृथक होने का भाव, उन दोनों से, उन सभी से, उसका, उसकी, उसके, उन दोनों का, की के, उन सभी का, की के, उसमें या उनमें, पे, पर, उन दोनों में, पे, पर, उन सभी में, पे, पर। अब देखें, अब यह तत् शब्द पुल्लिंग है, इसको ध्यान से पढ़ना है। तत् शब्द पुल्लिंग, तत् का मतलब होता है वह, और ये पुल्लिंग के लिए उपयोग में आता है। सह का मतलब होता है, अब सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, ते का मतलब होता है वे सभी। द्वितीय विभक्ति तम, उसका मतलब होता है उसको या उनको। तौ, ये दोनों सेम है, तौ उन दोनों को, तान उन सभी को। चतुर्थ विभक्ति है तेन, उससे या उनसे, यानी उसके द्वारा। ताभ्याम उन दोनों से या उस दोनों से, तैह उन सभी से, उन सभी से। चतुर्थ विभक्ति है तस्मई, तस्मई का मतलब उसके लिए या उनके लिए। ताभ्याम उन दोनों के लिए या उस दोनों के लिए, तेभ्यः उन सभी के लिए या उस सभी के लिए। पंचमी विभक्ति है तस्मात्, उससे, पृथक होने का भाव, अलग होने का भाव, तस्मात्। ताभ्याम उन दोनों से अलग होने का भाव, तेभ्यः उन सभी से अलग होने का भाव। षष्ठी विभक्ति तस्य, उसका, उसकी या उसके। तयोः उन दोनों का या उन दोनों की या उन दोनों के। तेषाम उन सभी का, उन सभी की या उन सभी के। सप्तमी विभक्ति तस्मीन, उसमें या उनमें, उस पे या उस पर, उन पे या उन पर। ठीक है। द्विवचन के अंदर तयोः उन दोनों में, उन दोनों पे, उन दोनों पर। ठीक है। और तेषु उन सभी में, उन सभी पे और उन सभी पर। कुछ भी मीनिंग लगा सकते हैं। तो ये तो इसका मीनिंग हुआ। अब आपको मीनिंग के साथ में इसको लर्न करना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब सेंटेंस जब बनते हैं, सेंटेंस जब बनाए जाते हैं, बनाए जाएंगे, तब उस समय इसकी मीनिंग पता होगी आपको उस हिंदी सेंटेंस की, तो आप इजीली उसको बना सकते हो, कौन सी विभक्ति आने वाली है और कौन सा वचन आने वाला है। तो अब हम इसको एक बार रीड करते हैं, पढ़ते हैं इसको। सह तौ ते, प्रथमा विभक्ति सह तौ ते। देखिए वाचन हमेशा ध्यान रखना
शुद्ध होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण जो है, वाचन जो है, उच्चारण जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। यानी जिसकी जो मात्रा है, उस मात्रा का जो व्यवहार है, उसका उच्चारण है, वही उच्चारण आपको करना है। यहां औ की मात्रा आई है। कौन सी मात्रा आई है? औ की मात्रा आई है यहां पर। अब जब औ की मात्रा आती है तो उसका औ मतलब उसकी ध्वनि जो है, उसके साथ में औ की ध्वनि निकलनी चाहिए। हमेशा याद रखना, औ की ध्वनि निकलनी चाहिए। अब जैसे यहां पर त है, त के पास औ की मात्रा, तो तौ क्या बनेगा? तौ। वर्तनी जितना शुद्ध करेंगे उतने अच्छी हमारी लेखनी होगी, उतनी अच्छी हमारी क्या होगी? लेखनी होगी। जितनी हमारी वर्तनी शुद्ध होगी, हमारा उच्चारण शुद्ध होगा, उतनी अच्छी हमारी लेखनी होगी। ये ध्यान रखना। तो सह प्रथमा विभक्ति, सह, तौ, ते। द्वितीय विभक्ति तम, तौ, तान। अब हलंत का मीनिंग क्या है? हलंत जो होता है वो वर्ण का आधा होता है। क्या होता है? अर्धवर्ण होता है। तो उसको फटाफट बोलना पड़ता है। अब यहां पर मैंने लिखा है तम और ये हलंत है। अब यदि हलंत नहीं होता, अब जब हलंत है तब हम इसका उच्चारण करेंगे तम, और जब यदि हलंत नहीं है तब इसका उच्चारण करेंगे तम, 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 तम। इसी चीज को आपको पकड़ना है, इसी उच्चारण को आपको पकड़ना है। ये ध्यान रखें आप। तम, तौ, तान। तृतीय विभक्ति तेन, तेन, ताभ्याम, तैह, तेन, ताभ्याम, तैह। आई की मात्रा और विसर्ग तैह, ध्यान रखें। चतुर्थी विभक्ति तस्मई। अब देखिए यहां म के ऊपर आई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आई की मात्रा है। आई की मात्रा ऊपर दो मात्राएं होती है, ध्यान रखना। अब उसका उच्चारण आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उच्चारण आई उच्चारण आना चाहिए, हमेशा याद रखना। तो तस्मई क्या होगा? तस्मई। हमाई के अंदर आई की धुन आ रही है ना, आई का उच्चारण आ रहा है। तस्मई ताभ्याम तेभ्यः, तस्मई ताभ्याम तेभ्यः। अब देखो यहां पर आधा भ है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस भ को पूर्ण बोल देते हैं, यानी पूरा भ लेकर के बोलते हैं। ताभयाम, ताभयाम। बेटा ताभयाम नहीं होता है, ताभयाम तो ऐसे लिखा जाएगा, फिर ताभयाम ऐसे लिखा जाएगा, यानी भ पूरा होगा। यहां क्या होगा? भ पूरा होगा, तब इसको हम बोलेंगे ताभयाम। जब तब पूरा नहीं है, यहां पर भ आधा है, तो इसको आधे के अनुसार ही बोलना पड़ेगा। ताभ्याम, ठीक है? ताभ्याम तैह, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी विभक्ति तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी विभक्ति तस्य, तस्य, तयोहो। मैंने आपको उससे पहले भी बताया था, विसर्ग से, आपको उससे पहले भी मैंने बताया था कि ना, विसर्ग से पहले कोई वर्ण हो, कोई मात्रा हो, वो मात्रा जो है उस मात्रा के जो उच्चारण है उस मात्रा का वही उच्चारण विसर्ग के साथ लगाना है। अब विसर्ग है, अब विसर्ग से पहले ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो विसर्ग के अंदर भी ओ की मात्रा ही लगानी पड़ेगी। विसर्ग के साथ में क्या लगानी पड़ेगी? ओ की मात्रा साथ में लगानी पड़ेगी। इसके अंदर भी ओ की मात्रा साथ में लगानी पड़ेगी, तो हो जाएगा। इसका उच्चारण होता है ह प्लस ओ की मात्रा क्या हो जाएगा? हो। ध्यान रखो, तयो हो, तयो हो। इससे क्या होता है? सरलता होती है। इससे क्या होता है? सरलता होती है बोलने में और याद करने में भी। तयो हो, तो षष्ठी विभक्ति तस्य तयोः तेषाम, तस्य तयोः तेषाम। सप्तमी विभक्ति है तस्मिन् तयोः तेषु, तस्मिन् तयोः तेषु। ये ध्यान रखें आप। तो ये अपनी 7 विभक्तियां थी, इसको अच्छे से उसका उच्चारण करना, इसको याद करना। अब देखिए कई इसमें ऐसी विभक्तियां हैं, उसमें ऐसे वचन है जो सेम टू सेम है ना। तो देखिए प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति द्विवचन देखिए आप, सेम है।
है ना। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्विवचन सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, ये देखिए ये सेम है द्विवचन के अंदर, है ना। तो द्विवचन प्रथमा द्वितीय सेम, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन सेम, फिर षष्ठी, सप्तमी द्विवचन सेम, सब सेम सेम है। तो आपको उसमें ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि प्रथमा द्वितीय में सेम है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी इसमें सेम है, षष्ठी और सप्तमी इन दोनों में द्विवचन, केवल द्विवचन में सेम टू सेम है। फिर इधर आते हैं बहुवचन, तो चतुर्थी, पंचमी बहुवचन के अंदर सेम है, चतुर्थी और पंचमी बहुवचन के अंदर सेम है, तेभ्यः, तेभ्यः। अब ये पुल्लिंग है, देखिए जो पुल्लिंग है वो लगभग पुल्लिंग के जैसा ही चलता है। अन्य जो शब्द रूप है जैसे संज्ञा शब्द है ना, ये तो सर्वनाम शब्द रूप है, जो संज्ञा शब्द रूप है तो इसके अकॉर्डिंग ही चलता है, इसके अकॉर्डिंग ही चलता है, या वो इसके अकॉर्डिंग चलता है, दोनों समान ही मात्रा रहती है पुल्लिंग के अंदर। आप देखेंगे जैसे राम शब्द रूप है या बालक शब्द रूप है, बालक ले लो या राम ले लो, कोई भी ले लो, है। उसके अंदर भी देखें आप द्वितीय विभक्ति बहुवचन के अंदर देखें, इधर तान आ रहा है, उधर राम के अंदर, बालक के अंदर क्या आता है, बालकान। राम के अंदर क्या आता है, रामान। तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन के अंदर देखिए आप आन आ रहा है, देखिए इधर भी आन आ रहा है, इधर भी आन आ रहा है, तो सेम टू सेम है कि नहीं है ना। फिर तृतीय विभक्ति बहुवचन देखें तो उसके अंदर भी देखें आप, बालक के अंदर क्या आ रहा है, बालकैः। राम के अंदर क्या आता है, रामैः। कैः, ऐः। आई की मात्रा विसर्ग, आई की मात्रा विसर्ग आ रहा है, इसमें आई की मात्रा विसर्ग, आई की मात्रा विसर्ग आ रहा है, लगभग सेम ही होते हैं। तेभ्यः रामेभ्यः, तेभ्यः रामेभ्यः, रामेषु। तो अब इधर देखें तृतीय विभक्ति एक वचन के अंदर देखें, तेन आ रहा है, बालक शब्द के अंदर क्या होगा, बालकेन। राम के अंदर क्या होगा, रामेण। तृतीय विभक्ति एक वचन, है ना। चतुर्थी में देखें बालकैः, रामैः। पंचमी के अंदर देखें रामात्, बालकात्, तस्मात्। षष्ठी विभक्ति में देखें तस्य, बालकस्य। क्या आता है, बालकस्य आता है, रामस्य आता है? तो केवल सप्तमी में थोड़ा चेंजिंग होता है, बाकी लगभग समान ही रहते हैं, लगभग समान ही रहते हैं। तो आपको एक के याद करने के पीछे आपको उसके साथ में और भी कई जो है आपको याद हो जाएंगे, और आप जो है शब्द रूप बनाना भी सीख जाएंगे, क्योंकि ये संस्कृत की नींव है। क्या है, नींव। जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाते हैं सबसे पहले नींव बनाते हैं, तो नींव बनाते हैं, नींव बनाने के लिए हम क्या क्या आइटम्स लेते हैं यूज में, बजरी है, सीमेंट है, पानी है, कंकर है, पत्थर है, ये सब हम आइटम उसके साथ में यूज में लेते हैं। तो ये संस्कृत की नींव है, शब्द रूप है, धातु रूप है, मूल शब्द है, ये सब क्या है, ये सब ये इसकी संस्कृत की नींव है। तो इस नींव को तो अपन को अच्छे से कवर करना ही पड़ेगा। तो अब आपको मैंने आपको ये बताया, इसके मीनिंग भी मैंने आपको लिखवाए हैं अच्छे से, कैसे तरीका होता है इसको इस शब्द रूप का अन्य शब्द रूप पुल्लिंग के साथ में कैसे इसका मेल खाता है, ये भी मैंने आपको बताया। और शब्द रूप कैसे बनाने हैं, क्या याद रख करके बनाने हैं, वो भी मैंने आपको बताया है। अब आपको एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो ये तत् शब्द रूप, तत् का मतलब वह होता है, अभी पुल्लिंग करवा रहे हैं, ये तीनों लिंगों में होता है, तत् शब्द रूप पुल्लिंग, तत् शब्द रूप स्त्रीलिंग और तत् शब्द रूप नपुंसकलिंग। अभी हम पहले पुल्लिंग कर रहे हैं, तत् शब्द रूप पुल्लिंग, और इसका मीनिंग होता है वह, ध्यान रखना। जैसे इंग्लिश में होता नहीं है ही नहीं होता है पुल्लिंग के लिए, है मेल वर्जन के लिए
ही यूज किया जाता है वह, ठीक है ना, वो उसी तरह ये है तत्। चलिए हम करते हैं प्रथमा विभक्ति, सह तौ ते। द्वितीय विभक्ति तम तौ तान। तृतीय विभक्ति तेन ताभ्याम तैः। तृतीय विभक्ति तेन ताभ्याम तैः। चतुर्थी विभक्ति तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी तस्य तयोः तेषां। षष्ठी तस्य तयोः तेषां। सप्तमी तस्मिन्, इसको पढ़ा जाएगा तस्मिन्, ध्यान रखना, तस्मिन् तयोः तेषु। सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। तो इस तरह से आपको याद करना है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि प्रथमा द्वितीय साथ में लर्न करें, फिर तृतीय चतुर्थी पंचमी साथ में लर्न करें, षष्ठी सप्तमी साथ में लर्न करें। ये स्लैब होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको इजीली से जल्दी से इसको लर्न भी हो जाता है। पहले प्रथमा द्वितीय याद करो, स तौ ते तम तौ तान, स तौ ते तम तौ तान, और अंगुली पे रखो, स तौ ते तम तौ तान, स तौ ते तम तौ तान, हो गया। फिर तृतीय चतुर्थी पंचमी ये तीनों साथ में लर्न करो, स तौ ते हो गया, तम तौ तान हो गया, फिर तृतीय विभक्ति आ जाओ इधर अंगुली के बाद है, तेन ताभ्याम तैः, तेन ताभ्याम तैः, तस्मात् ताभ्याम ते, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। फिर षष्ठी सप्तमी ले लो, तस्य तयोः तेषां, तस्य तयोः तेषां। सप्तमी ले लो, तस्मिन् तयोः तेषु, तस्मिन् तयोः तेषु। ये अंगुली के ऊपर भी इसको लर्न किया जा सकता है। हाथों के दोनों साइड के अंदर, अंगुलियों के अंदर ध्यान रखें आप, है ना। राइट हैंड के अंदर आपको विभक्तियां लेनी है और लेफ्ट हैंड के अंदर आपको वचन लेने हैं, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। इधर एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये ध्यान रखें आप। प्रथमा एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया, फिर द्वितीय एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया, फिर तृतीय एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया, चतुर्थी एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया, पंचमी एक वचन द्विवचन बहुवचन। इस तरह से आपको दोनों हाथों का प्रयोग करना है। तो संस्कृत जो है वो हस्तकलाओं के आधार पे भी इसको सीखा जा सकता है, क्योंकि ये वेदों के अंदर कहा गया है, वेदों के अंदर जो ग्रंथ है उसके अंदर भी बताया गया है। चलिए, तो अब आपको इसको कंठस्थ करना है, तत् शब्द रूप पुल्लिंग को अच्छे से लर्न करना है, ढंग से लर्न करना है। इसकी मीनिंग भी आपको याद रखनी है। अगर आ जाए सीधा लिखा हुआ तस्मै, तस्मै का क्या मतलब होता है, तो तस्मै का अर्थ होता है उसके लिए या उनके लिए, ये ध्यान रखा जाए। तस्य का अर्थ क्या होता है, उसका या उसकी या उसके, है ना। तैः का मतलब क्या होता है, उन सभी से, यानी उन सभी से, उन सभी के द्वारा। तो ये इसकी मीनिंग भी आपको आनी चाहिए। सेंटेंस जो बनाएंगे तो उसके अंदर ये आपकी हिंदी इसका मीनिंग आया हुआ, याद रखा हुआ काम आएगा। तो अब आपका होमवर्क क्या हुआ, आपका होमवर्क है इस तत् शब्द रूप पुल्लिंग को अच्छे से लिखना है, याद करें, ठीक है। अब आप याद करेंगे, उसके बाद में आपके यहीं पर CTP लेंगे, तो आप अच्छे से इसको याद करोगे। अगर अच्छे से इसको खपाओगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं। तो ये आज अपना किया तत् शब्द पुल्लिंग। इसके बाद हम जब करेंगे तो अगला करेंगे स्त्रीलिंग करेंगे, तत् शब्द रूप स्त्रीलिंग। तो आपका होमवर्क ये ध्यान रखना, तत् शब्द रूप पुल्लिंग इसको याद करना, अच्छे से याद करना है, इसकी मीनिंग भी इसके साथ में याद करनी है आपको। थैंक यू।